भूतिया महल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा और पुराना महल था। उस महल का नाम था काली हवेली, जो अब वीरान पड़ा था। गांव वाले कहते थे कि इस महल एक आत्मा का वास है जो कभी किसी इंसान की नहीं होती थी। इस महल में कई साल पहले एक राजा और उसकी रानी रहते थे, लेकिन किसी अज्ञात कारण से उनका अचानक निधन हो गया। उसके बाद से महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय महल से अजीब आवाजें आती थीं। कभी किसी की चीखें सुनाई देती तो कभी किसी के पैरों की आवाज। कई बार लोग महल के पास से गुजरते हुए अपनी नजरें झुका लेते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वहां कोई उन्हें देख रहा था। एक दिन गांव में एक साहसी लड़का राजू आया। उसे पुराने महलों और उनकी कहानियों में दिलचस्पी थी। राजू ने गांव वालों से काली हवेली के बारे में सुना और उसने ठान लिया कि वह उस महल में जाएगा और देखेगा कि वहां क्या सच में भूत है या ये सिर्फ अफवाह है। राजू ने रात के समय महल की ओर रुख किया। जैसे ही वो महल के पास पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा महसूस हुई और महल का दरवाजा अपने आप खुल गया। राजू अंदर गया, लेकिन उसके कदमों की आवाज भी गूंज रही थी। अंदर घुसी तो अंधेरे में कुछ आकृतियां दिखाई दी। उसे एक पुरानी सी तस्वीर दीवार पर लगी दिखी, जिसमें एक राजा और रानी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने तस्वीर को ध्यान से देखा, उसकी आंखों के सामने एक औरत का चेहरा उभरने लगा। वो बहुत डर गया और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी महिला की थी, जो अब उसे सामने खड़ी दिखी। राजू डरते डरते उस महिला से पूछा, क्या तुम वही रानी हो? महिला ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं वही रानी हूँ, लेकिन अब मैं बस इस महल की आत्मा बनकर रह गई हूँ। रानी ने बताया कि राजा और वह खुद एक जादूगर के चक्कर में फंसकर मरे थे और उनकी आत्माएं इस महल में बंधी हुई थीं। राजू ने रानी से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? रानी ने कहा, तुम्हें महल के अंदर एक विशेष कमरे को खोलकर उसे शुद्ध करना होगा, तभी हमारी आत्माएं शांति पा सकेंगी। राजू ने रानी की बात मानी और महल के गहरे हिस्से में जाकर उस कमरे को खोलने का प्रयास किया। जैसे ही उसने कमरा खोला, एक तेज रोशनी आई और महल की हवा हल्की हो गई। रानी और राजा की आत्माएं शांति से महल से बाहर उड़ गईं। इसके बाद से महल में कोई अजीब घटना नहीं घटी और वह फिर से शांत हो गया। राजू गांव में वापस लौटा और उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। लोग समझ गए कि कभी कभी डर भी सिर्फ एक भ्रम होता है और सच्चाई सामने आने पर डर गायब हो जाता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, और अगर हम सच्चाई का सामना करें तो हमारी सारी चिंताएं और डर दूर हो जाते हैं। सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक।